સફેદ તલ, આમ કાળા તલ પણ એને સાની કરીને ગુજરાતમાં ખાતા હોય. કાળા તલ કે સફેદ તલ એનો તલની આ સાની કરીને ખાતા હોય, એના લાડુ કરીને ખાઈ શકાય. એને શેકીને ગાયના ઘીમાં 2 ચમચ ગાયનું ઘી નાખી દો અને પછી એને સારી રીતે શેકીને અને આમાં થોડુંક ડ્રાય ફ્રૂટ નાખી દો, થોડોક ગોળ નાખી દો. ગોળની ચાસણી નાખી શકો, સીધા ગોળ શક્કર પણ નાખી શકાય. એને ખાંડીને પણ તૈયાર કરી શકાય, એને ચાસણી તૈયાર કરીને પણ તૈયાર કરી શકાય. અને એવા સ્વાદિષ્ટ આ લાડુ તૈયાર થઈ જાય પછી એને તમે લાડુ કરીને આ પણ ખાઈ શકો છો. અને આ પણ સીધું આ એ તળ છે એને શેકી લીધા અને એમાં બાદામ, અખરોટ, મુનક્કા, અંજીર તમે બધું નાખી શકો છો. અને આ ખાવામાં પણ બહુ જ સ્વાદિષ્ટ છે. અને તળથી અમારી જે સ્કિનની કોલેજન છે ને આ એનાથી મજબૂત રહે. કોલેજન સારી રહે તો ચહેરા ઉપર ઝુર્રીઓ, હાથો ઉપર, શરીર ઉપર ઝુર્રીઓ નહીં પડે. કોલેજન માટે સૌથી સારું તળ અને ગાજરનું જ્યુસ છે. પછી જેને ઓમેગાની કમી થઈ જાય એના માટે ફ્લેક્સીડ છે. વિટામિન ડીની ડેફિશિયન્સી છે એના માટે ધૂપ છે. વિટામિન B12ની ડેફિશિયન્સી લેડીઝમાં હોય, જેન્ટ્સમાં હોય, બધામાં છે. 70-80% લોકોમાં વિટામિન ડી અને B12ની ડેફિશિયન્સી છે. તો B12ની ડેફિશિયન્સી માટે આપણે અને બી કોમ્પ્લેક્સ એના માટે મોરિંગા. કેલ્શિયમની ડેફિશિયન્સી માટે દૂધ, દહીં, છાશ અને સરગવા, સિંગોડા, જો અને બધું બાજરા અને જે મોટા અનાજ છે ને એ બહુ જ જબરદસ્ત હોય છે. મોટા અનાજ બાજરા, રાગી એ એના કેલ્શિયમ અને આયર્ન બંને મળે. વિટામિન સી માટે સૌથી વધારે તો આમ ખાટા ફળ તો હોય જ છે, બાકી પણ બધું આ બધું આજે કરીને કેવી રીતે આમ તો કહેવાય કે ભારતમાં લેડીઝની આયુ પુરુષોની બનિસ્બત વધારે છે, પણ લેડીઝના દર્દો થઈ જાય. પણ એ દર્દો મટાડીને અહીંયા બેસ્યા છે. एक આપણે પૂછીએ, हाँ क्या क्या दर्द था बेटा आपको? एक करके पूछते हैं आपको, बहुत प्रेरणा मिलेगी. मेरे को MS की प्रॉब्लम थी 2006 से. MS बहुत बड़ी खराब बीमारी. हाँ, फिर 2013 तक मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, लेकिन उससे मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ती गई. तो उसके बाद से मैं बाबा जी की शरण में आई और आयुर्वेद की मैंने पतंजलि से आके दवाई ली. योगपीठ में उस टाइम पे ट्रीटमेंट करते थे, पतंजलि योगपीठ में. उसके बाद से मैं आयुर्वेद और योगा के सहारे ही अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ. और मैं एक बताना चाहूँगी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ जिसको बहुत काम करना पड़ता है. तो मैं अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छे से करती हूँ. मुझे ड्यूटी में भी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत अच्छी बात है. पुलिस ऑफिसर MS वाले पेशेंट जो मेरे साथ के थे वो अभी व्हीलचेयर पे या ऑन बेड हैं. तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप योगा करेंगे और आयुर्वेद लेंगे तो आप इस बीमारी को हरा सकते हैं. ये बड़ी बात है. एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी. तो ये सुनील पुलिस ऑफिसर भी है और बीमारी को हरा दिया. और जो इसके साथ वाले थे वो बेड रिडन है, कोई व्हीलचेयर पर है, कोई मर गए, कोई ऐसी अंग भंग हो गए, किसी का लीवर, किसी की आंतें, किसी की आंखें, किसी का हार्ट, बहुत जगह इसका कॉम्प्लिकेशन आता है. इसने और ऑफिस में भी सबसे ज्यादा काम करती हूँ, ठीक लोगों से ज्यादा. दिल्ली पुलिस में हो काम? दिल्ली पुलिस में हूँ बाबा जी, इंस्पेक्टर हूँ मैं. बहुत आशीर्वाद सुनील. थैंक यू बाबा जी. इसको तो ये देखो, योगाभ्यास तो करना ही है. और योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार से लेकर के, चलो सूर्य नमस्कार भी करते हैं. और इससे पूछते हैं सीमा उमाशंकर, इसने बैठे बैठे बता दो, कोई बात नहीं बेटे. हाँ, तो मुझे 2008 में डिटेक्ट हुआ था रूमेटॉइड आर्थराइटिस. मैं तभी 3rd ईयर इंजीनियरिंग में थी और मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि अभी ये कभी नहीं ठीक हो सकता और मुझे ज़िंदगी भर इसी बीमारी से झेलना पड़ेगा, दवाइयाँ बढ़ती ही जाएगी. और मैंने खुद को अपना सेल्फ इमेज मैंने खुद को देखना शुरू कर दिया, गूगल किया बहुत, तो पता चला कि एंडिंग में व्हीलचेयर में आ जाते. तो मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई. मेरा खुद का सेल्फ इमेज गिर गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट गिर गया था. फिर 4th ईयर इंजीनियरिंग में मार्क्स कम आए
तो बहुत अच्छा, प्रॉब्लम। पढ़ते समय इंजीनियरिंग पढ़ रही हाँ, थी तभी हो गई थी? हाँ। ओह, तो उसके बाद 10 साल तक दर्द में ही था लाइफ, मतलब एक एक स्टेप लेना जैसे कांचों के टुकड़ों में चलने के बराबर पेन होता था। तो 10 साल तक पेन के वो साथ ही रही। पर मैं जब सिर्फ मैंने रामदेव बाबा जी के मुख से ही सुना कि ये रूमेटॉइड ठीक हो सकता है, तो उससे मेरी दिल में उम्मीद जाग उठी कि हाँ मैं भी ये ठीक कर सकती हूँ। तो वो उम्मीद से और आगे मुझे इतने सारे लोग मिले जो मुझे ठीक कर सकते थे। तो जैसे रामदेव बाबा जी बोलते हैं कि हमारी एक एक संकल्प एक ऑरा क्रिएट करती है जो करोड़ों लोगों को और पर्यावरण में फैलती है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हो गई, सकारात्मक हो गई। सकारात्मक विचार, आहार, सकारात्मक सोच विचार से आगे मेरा ठीक होता ही गया। और अभी चल फिर पा रही है अभी तो? हाँ, अभी जॉगिंग भी करती हूँ, चल फिर रही हूँ। और सब मुझे पूछते कैसे ठीक हुआ, डॉक्टर्स भी मुझे पूछते कैसे आपने कर लिया ऐसे ठीक। और थोड़ा बाकी रहा, अंग थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, हाथ दिखाना। हाँ, ये थोड़े फिंगर्स में डिफॉर्मिटी है और डॉक्टर भी बोलते ये कभी डिफेर्मिटी भी खत्म हो जाएगी, फिंगर्स की डिफेर्मिटी ये भी खत्म हो जाएगी। अब इसको जो बताया था ना बेटा, ये हजार बार ये करना है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते डिफॉर्मिटी परमानेंट होती है, पर आयुर्वेदा में मैंने देखा है कि ये ठीक हो सकता है। तो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि इसको भी ठीक करना है। हाँ, ये बड़ी बात बताई। देखो, ये डिफेर्मिटी भी अब जो सीमा बता रही है कि ये 100 बार से शुरू करके ऐसे देखो, वो भी ठीक कर लेगी अभी। हाँ। अब इस काफी तो ठीक कर लिया इसने। हाँ, और इसके बाद एक्चुअली योगा अब करने तेरा के टेस्ट कैसा, आर फैक्टर, CRP, हाँ, PS और ये बाकी? मेरा ESR जो था वो 87 था जब मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। और 3 महीने में ही प्रॉपर डाइट, फास्टिंग और योग अभ्यास, स्पेशली योग, धूप में योग करने से जो पसीना छूटता है, तो मैंने सब धूप study में किया। बैठ के योगाभ्यास किया। हाँ, विटामिन डी, तो B12, 3 महीने कैल्शियम, में- आयरन और सारे विटामिन की भी पूर्ति हो गई। हाँ, और 3 महीने में मेरा ESR 11 हो गया। तो मेरे को जैसे काटे हो गया क्या पूरे बात, शरीर 11 हो गया। हाँ, और 3 पहले महीने कितना में। था? 87। 87, बहुत खतरनाक। और ये सर, ये होना चाहिए 10-12 के आसपास, 15 से नीचे होना चाहिए। 87 पहुंच गया। और ये दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से अनीमिया भी हो गया था, हेमोग्लोबिन बहुत लो रहता था। तो 7.8 था हेमोग्लोबिन, और उसी 3 महीने में मेरा हेमोग्लोबिन 11.9 हो गया। 7 से 11 हीमोग्लोबिन कर लिया। हाँ, मतलब अलग अलग बीमारी नहीं, सब बीमारी का एक ही सोल्यूशन है, योगा। जो रामदेव बाबा जी बोलते हैं। और मैं इसके लिए आपको मिलियन कहाँ से आई हो? टाइम्स थैंक यू बोलना चाहती कहाँ, हूँ। महाराष्ट्र मैं से? मुंबई से आई हूँ और मैं आपको बिलियन टाइम्स थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बिलियंस ऑफ लोगों के हार्ट जीत लिए ग्लोबली। और सबके मन में एक उम्मीद अब की तो आशा की इंजीनियरिंग पूरी हो गई। हाँ, इंजीनियरिंग हो गया, फिर मैंने MBA भी किया। पर इतना पढ़ाई करके भी मैं बेड रिडन थी। मेरे पापा मुझे व्हीलचेयर में हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो मुझे ऐसे लगता था मैं बोझ ही बन गई हूँ पेरेंट्स पे। तो आज मैं बहुत लोगों को हेल्प करती हूँ, मेरा YouTube चैनल है। तो मैं बहुत लोगों को, जो मुझे बाबा जी से मिला है, मुझे जो होप मिला है, तो मैं मेरे थ्रू और औरों को बहुत लोग बांटती को वो उम्मीद देना चाहती हूँ कि एक बार ये उम्मीद। अच्छी बात बताई कि जो पाया, आजकल लेडीज यूट्यूब चैनल खोल लेती हैं तो बहुत सी खाना बनाना सिखाती हैं, बहुत सी उसमें डांस करती रहती हैं, और बहुत सी तो उसमें दारू भी पीती हैं। एक दिन मैंने किसी का यूट्यूब देखा, एक लड़की ने 4-5 तरह की दारू की बोतलें रख रखी और दारू पिए जा रही। और फिर उसको जो कोच लोग ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम भी करते हैं। दारू पीने वाले भी यूट्यूब चैनल खोलते हैं। किसी ने नग्नता वाले, लेकिन इसने अमृत पिलाने वाला, लोगों को आरोग्य देने वाला यूट्यूब चैनल कि जो मैंने पाया मैं औरों को बांटूंगी। ये अच्छी बात है। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे 10 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। 2 महीने हो चुके हैं मुझे। 2 महीने पहले मेरे को एवियन की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मुझे काफ़ी टाइम स्टेरॉइड्स दी गई, और पिछले 4 साल में मुझे बायोलॉजिकल ड्रग्स भी दिए गए। और ये बायोलॉजिकल बहुत खतरनाक होते हैं, बताओ। 80-80 हज़ार के इंजेक्शन लगे हैं मुझे, 3-4 बार लग चुके हैं। अरे लेकिन राम मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इनसे छुटकारा पाना है, इवन मुझे सारी दवाइयों से छुटकारा पाना है। और 1.5 साल से कंटिन्यू, चाहे मेरा खाना छूटे, लेकिन मैं योग नहीं छोड़ती हूँ।
मैं योग कंटिन्यू करती हूँ और 1.5 साल से मैं शीर्षासन को इतना अच्छे से कर लेती हूँ हेलो, अब कि मुझे सारे- बिलीव नहीं होता कि मैं कर सकती हूँ। शीर्षासन, सर्वांगासन, कठिन कठिन आसन भी करती है और प्राणायाम कितनी देर करती है बेटा? स्वामी जी मैं आधे घंटे कपालभाति और अनुलोम विलोम करती हूँ। 1 घंटा करना बेटा। जी स्वामी क्योंकि जी। तेरे को अब एवियन, अब अर्थराइटिस की दवा खा खा करके, स्टीराइड खा खा करके, पेन किलर खा खा करके, बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगा 80-80 हज़ार का, बताओ क्या तुक है वो लगा करके। स्वामी जी मुझे 2 महीने पहले मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो मुझे हिप रिप्लेसमेंट सजेस्ट कर दिया, बोले एवियन और विद ऑर्थराइटिस है और आपके हिप रिप्लेस करने पड़ेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने हाथ जोड़ दिया डॉक्टर को कि मैं अभी रिप्लेसमेंट नहीं करा सकती, मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए। तेरे क्योंकि 3 से 6 महीने में एवियन और ANA, RA, CRP जो भी उपद्रव है ना, स्वामी जी मेरी CRP ESR दोनों कंट्रोल आ चुके हैं पिछले 2 महीने में। हेलो, 2 और मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता था कई साल से, 10 साल से मैंने हीमोग्लोबिन कभी नहीं देखा था। 2 महीने से मेरा 12 हीमोग्लोबिन आ रहा है, मुझे और बहुत पहले खुशी कितना है। रहता था? 8, 9, 10 इससे ऊपर ही नहीं जाता था कभी। ये लो, इसका भी हीमोग्लोबिन, इसका ये अर्थराइटिस वालों का सभी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वो भी ठीक कर लिए। स्वामी जी बस अब यही है कि सभी को मोटिवेट करती हूँ मैं भी, और 1.5 साल से आपके कंटिन्यू, आप मेरा इंस्पिरेशन तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ था, मैं खुद LIC में ऑफिसर हूँ। अच्छा, जी स्वामी जी, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा, मैं बहुत मोटी थी, आज से अभी जितनी हूँ उससे 10 किलो ज़्यादा थी मैं, लेकिन मैंने अपना वेट भी कम किया है। अब तो एकदम स्मार्ट लग रही है। और सब लोग टोकते रहते थे ऑफिस में कि मैडम क्यों पतली हो रही है, मैंने कहा मुझे बीमारी भगानी है अपनी किसी भी तरीके कुछ लोग थोड़े पतले हो जाते तो बोले कोई बीमार तो नहीं हो गए, इतना बुरी हालत। लेकिन स्वामी जी वेट कम हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ब्लड में जो जितने भी अर्थराइटिस के इंडिकेटर्स जो खराब चीज आती हैं वो कम हो जाती हैं और अच्छी एनर्जी, ऊर्जा वो बढ़ने लगती है। चलो, बहुत आशीर्वाद तेरे को भी। जी स्वामी। ओम स्वामी जी। सोनी क्या ठीक है बेटा? स्वामी जी मेरे लिगामेंट जिम में लूज हो गए थे दोनों। जाती थी पहले? जी स्वामी जी, अब नहीं जो जाऊंगी। है ना वो हिल गए। वो लूज हो गए और स्वामी जी 8 महीने पहले हुआ था ये। 8 महीने में मैंने कम से कम 10 डॉक्टर से मिली मैं, लेकिन सब ने बोला कि ऑपरेशन ही इसका एक इलाज है। हाँ, तो मेरी सिस्टर आती थी सर स्वामी जी आप यहाँ पे पहले से ही आपके पास, हाँ। उन्होंने बोला कि तू एक बार चल वहाँ पे देख ले। तो स्वामी जी मुझे उस टाइम इतना बिलीव नहीं था, हाँ? लेकिन अभी जब मैं आई यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है स्वामी जी। एक तो आते ही मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे, और आज 10 दिन के बाद स्वामी जी मैं अपने घुटने पूरे मोड़ सकती हूँ, देखिए बिना पेन के। चलो, 10 दिन के अंदर 10 दिन में सर स्वामी जी मेरा क्या हालत है जब इसको बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, यूं लग रहा था कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने आई थी स्वामी जी, लेकिन अब मैंने प्रण ले ट्राई लिया करने है। आई थी और भगत बन गई पूरी। और स्वामी जी मैं मेडिसिन फील्ड से हूँ स्वामी जी, मैंने बहुत आश्रम में गई हूँ, बहुत गुरुओं से मिली, लेकिन वो जुड़ाव कभी नहीं हुआ जो आत्मा का होता है स्वामी जी। और मैं बहुत इमोशनल हुई सुबह आपका वो सब सुनते हुए, और मुझे लगा कि जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया स्वामी जी। चलो, खुश हो बेटा, है ना। देखो, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम सब माँ बहन बेटियों को अपने माँ बहन बेटी मानते हैं, अपने सारे बच्चों को भी यही सिखाते हैं, अपने शिष्यों को भी यही सिखाते हैं, अपने थेरापिस्ट को भी यही सिखाते हैं कि जो भी बड़े उनको माता पिता के समान मानो, जो हम उम्र है उनको भाई बहन के समान मानो, और जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की तरह डील करो। यही संस्कार सबको देते हैं, और यहाँ कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं। पूजा के नाम पर खाली हवन करते हैं हम लोग। मेरा नाम हर्षिका है स्वामी जी। हर्षिता या हर्षिका? हर्षिका। हर्षिका जी बेटा। मेरे साइनस रहता था और जुकाम होता था तो फिर नाक खुलती नहीं थी। 2 दिन से मेरा बिल्कुल साइनस ठीक है। मात्र 2 दिन में क्या क्या डाला? अणु तेल डाला कि वो रीठा वाला डाला झोला? नहीं, तेल उन्होंने वहीं पे डाला था जो वो इसमें करते हैं, रबड़ नीति में डालते हैं। सरसों का तेल डालते हैं, सरसों का तेल और जलनेती से जलनेती सूत्रनेती, बस वही करके, और कफ खोल ठीक हो गया 2 ही दिन में। अब इसको लेकिन आर्थराइटिस भी है। कल ही डिटेक्ट हुआ, माँ को था, माँ से बेटी को आ गया। कितना है तेरा? आ रहे माँ को देना। मेरा भी बड़ा, मेरा 34 आया है, इसका उससे ज़्यादा है। 34 से भी ज़्यादा, बताओ। जी। लेकिन तेरा नेगेटिव आ जाएगा बेटा ना, रिपोर्ट देख के मत घबराना, मजबूत है ये। हर्षिका, हर्षित रहते वैसे भी, नाम भी हर्षिका और वैसे भी हर्षित रहती है। अब रूबिका को RA फैक्ट भी और PCOD, तुम बताओ अपनी राम कहानी। हाँ, मेरे को स्वामी जी 5 साल से PCOD की समस्या हो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे को मतलब पीरियड्स भी 15-15 दिन, 16-16, 20-20 दिन तक भी हो जाते थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2 महीने से अभी योगा किया, प्राणायाम किया, उससे मेरे को ये परेशानी तो बिल्कुल दूर हो गई है।
इसमें मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। अब मेरा आर फैक्टर थोड़ा बढ़ा हुआ है, मैं वो यहाँ से वो भी ठीक करके जाऊँगी। अब रोज गोधन अर्क पीना और खाली पेट गोधन अर्क और गोखरू का पानी और फिर गिलोय और एलोवेरा और बाकी जो पीणानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं दोनों माबिटी खा लो, दोनों ठीक हो जाओ। जिसने जो मैंने कहा उसको करना शुरू कर दिया। अब जैसे कमर अभी वेट के लिए बताए, कमर के लिए चल रहा उष्ट्रासन, मकरासन, उनको भुजंगासन, आवाज आनी सर्वासन, बंद हो गई थी, बिल्कुल दोनों कानों से आवाज ही बंद हो गई थी बिल्कुल आनी, और अब उनको पूरी आवाज आती है, कोई परेशानी नहीं होती सुनने में तो उनको। फिर तो तुम्हारे तो पूरे परिवार में मेरे जी, भक्त और होंगे। मेरी सासू माँ को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनके घुटने में बहुत दर्द रहता था। अब वो 1 घंटा तो उनका नियमित है कि मेरे को करना ही दोनों करना माता, है। सासू माँ भी और जन्म देने वाली माँ भी। उनको वो भी बिल्कुल अब ठीक है, मतलब आराम से चलती फिरती हैं। पीड़ांतक तेरा पति भी करता है? हाँ, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, उनको डायबिटीज है। अब क्या हाल है उसका? उनको आराम है यहाँ पर आने के बाद, ये अब 2 दिन से अच्छी बहुत बात। आराम है उन्हें। चलो, अर्थराइटिस के लिए और ये जोड़ों के दर्द के लिए भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, फिर मरकटासन आदि ये तो करते रहेंगे। चलो आगे दे दो, अब पीछे वाली को देना एक एक करके। हाँ? बाबा जी प्रणाम। मैं लखनऊ कपालभाति से हूँ। करो बाकी, और ये मरकटासन कर लो, कमर में दर्द है तो मरकटासन के 3 अभ्यास। 22 साल पहले मेरे को यूट्रस को ऑपरेशन कराना पड़ा, जिससे मुझे डायबिटीज़ हो गया। उसके बाद मैंने आपका प्राणायाम दे दे के धीरे धीरे डायबिटीज़ कंट्रोल करा। मुझे ओवरी में सिस्ट हो गया, सिस्ट ठीक करा। मुझे थायराइड हो गया, थायराइड ठीक करा। तो अभी मुझे पित्त की समस्या पूरे शरीर में हो गई है बहुत ज़्यादा। 8 महीने वो से बाबा चपाती जी उठती है क्या? शीत पित्त? हाँ, शीत पित्त बताया 8 महीने से दादा बाबा जी। और शीत पित्त के लिए एक औषधि भी सुन लो। नारियल के तेल में कपूर मिला के लगा लो। शीत पित्त भंजन रस और हरिद्राखंड, ये 100 ग्राम हरिद्राखंड और 10 ग्राम शीत पित्त भंजन रस मिला के ये खा लो। अथवा ये तो शीत पित्त तो मात्र शंख प्रक्षालन करने से, और 2-3 काली मिर्च, 2 चम्मच गाय का घी बूरा। बाबा जी ये सब मैंने आपका यूट्यूब देख के करा। संघ प्रक्षालन यहाँ करा तो मुझे 20-22 उल्टी हो गई। इमरजेंसी में उन्होंने मुझे रखा यहाँ। कोई बात नहीं, तेरे शरीर का वो जो पित्त था ना वो निकल गया। लेकिन अभी वो डॉक्टर साहब बता रही थी बस्ती करवाइए आप, तब आपका थोड़ा और ना हो जाएगा। बस्ती भी कर ले आपको ना, ये आप बोल देंगे तो हो जाए। पित्तहर बस्ती। डॉक्टर साहब मैंने नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे मुझे तो डॉक्टर के पास जाते रहते ऐसी आदत बन गई। और पित्तहर बस्ती 8 महीने से मैं तो इसको पित्तहर इलाज बस्ती करती ले लेना आप, और पित्तहर सौंफ बस्ती। के पानी पर ही उपवास कर लेना। हाँ, यही कर रही हूँ मैं अभी। और ये जो कायाकल्प पट्टी है ना, ये 2-2 गोली खाली पेट, और नीम, हाँ कायाकल्प की गोली खाली पेट 2-2, और नीम और गिलोय की खाने के बाद, नीम और गिलोय नीम और किलो खाना खाने के बाद, और कायाकल्प खाली पेट, वट्टी है ना, उनकी वट्टी ले लेंगे। और कायाकल्प लेप भी लगाना। अच्छा, कायाकल्प स्टीम देते हैं ना, कायाकल्प का लेप भी लगा, आज लगा देंगे। अगली को शरीर में खरोच है मेरी, पूरा निकल जाएगा। और एलोवेरा की मसाज करवाना, हाँ वो तो हो रही है। वो हो जाए। अगली को दे, बस्ती ठीक के लिए आप बोल देंगे तो बहुत बहुत हो धन्यवाद। जाएगा। अच्छा, मुझे अर्थराइटिस भी था, अब ये उंगली में असर है, देखिए थोड़ा टेढ़ी है ये, लेकिन उसको भी मैंने काफी सब सही कर लिया। बहुत तो ये रोज संघर्ष है, एक के बाद दूसरी समस्या, लगे रहो। प्रणाम बाबा। मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। वो आपको देख देख के मैं बाबा जी 2000 से प्राणायाम करती हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से करती कि हूँ। सारे संसार की चुनौतियाँ ओ चारों तरफ से आंधी तूफान, और उसमें भी लगे रहते हैं। लगी हूँ बाबा जी, अगले बस को आपके उससे कि हाँ मैं ठीक होना है, अभी यहाँ के बिल्कुल अगली ठीक को होना दे। है इसको। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, मरकटासन हो गया, तीसरा करो बेटा मरकटासन। बाबा जी का। प्रणाम। फिर पवन मुक्तासन करना है। कर मेरे ले, को कोई सारे जोड़ों में, घुटनों में बहुत दर्द था, मैं चल फिर बिल्कुल नहीं सकती थी। हाँ, और 14 साल से यूट्रस का ऑपरेशन भी करवा रखा है, और ये अंग्रेजी दवाइयों में ज़्यादा कर रखा था। ये MP डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनकी सिस्टर हूँ मैं। तो पिताजी की डेथ हुई तब मैं वहाँ गई थी, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल चल फिर नहीं सकती, तो बार बार ऑपरेशन बोल रहे थे, जहाँ भी जाती थी ऑपरेशन बोल रहे थे। अब मैं आपकी दया से 2 महीने में चल फिर सकती हूँ, और मेरा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा बाबा जी। क्या चीज? कोलेस्ट्रॉल मेरा ज़्यादा है, ये सार भी अब ज़्यादा। लौकी कल्प कर ले, और लिपिडोम खा ले बेटा ना, लिपिडोम। ठीक है। लिपिडोम 2-2 गोली सुबह शाम खा ले, 1 सप्ताह में कोलेस्ट्रॉल ठीक। और लौकी का ही कल्प कर, लौकी की सब्जी, लौकी का ही सूप, लौकी का जूस मत पीना, जोड़ों में ऐसे दर्द है ना। कंपन हो जाती है सारे शरीर में, और लूज मोशन 8-8, 10-10 बार पेट ना, खराब अब हो कुछ गया नहीं होगा, अंग्रेजी ठीक है दवाई ना? खा के। फिर भाई ने यहाँ फ़ोन किया तो कह रहे कि वहाँ चली जा। चल अब तो ठीक हो गई काफी, और हाँ ठीक हो जी, जाएगी। तीसरा दिन है आज। मात्र तीसरे दिन में। तीसरे दिन में मेरे को कुछ बहुत रिलैक्स हूँ मैं। और ये जानू बस्ती भी करना।
ऑर्थोग्रिड की बस्ती तो एनएस से देंगे और जानो बस्ती घुटने पर देंगे, ठीक है। जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे को 9 साल से स्लीप डिस्क थी, वो ठीक होगी। सर्वाइकल भी 50% ठीक है। और ये तो पूरा कुनबा आया हुआ है इनका। 22 साल पुरानी बाबा जी, मेरे को स्किन एलर्जी थी। वो मेरे को पिछली बार मैं जून में आई थी यहाँ पे, तब ठीक कर ले। 6 दिन में ठीक हो गई थी वो। देख ले अम्मा, जरा मरने की सोच रही थी, पिछले जून में आई थी, तब से ठीक है। मैं सब जगह डॉक्टर को दिखाया था बाबा जी, लेकिन मेरा ना कहीं से भी आराम नहीं हुआ और चेहरे पे भी बाल आ गए थे मेरे को। चेहरे पे भी वाला, हाँ, यहाँ को ना, यहाँ पे। दाढ़ी मूछ, ये सोचे ये क्या नया उपद्रव आ गया। फिर मैंने वो दवाई बंद कर दी, फिर चले गए अपने आप में। हाँ, ये हर इससे जगह डॉक्टरों को दिखाया मैंने। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और ये पीसीओडी हो जाती है, इससे भी चेहरे पर बाल आ जाते हैं और एलोपैथी की दवाओं से भी। तो इसका तो पूरा हुलिया ही बदल गया था। लीवर भी ठीक है, लीवर भी ठीक। हाँ, फैटी लीवर। चलो अनुलोम विलोम करो, सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। प्रणाम स्वामी जी। मैंने जब से होश संभाला तब से मेरे को बस में बैठती और उल्टियाँ होती थी, मतलब 5-7 किलोमीटर चले और उल्टी। हाँ, ये भी एक बीमारी होती है, बस में बैठते ही उल्टी हो। फिर मेरे को मतलब ये एक- तकरीबन 2005 में किसी ने बताया कि आप प्राणायाम कीजिए, तो तब से मैंने प्राणायाम शुरू किया। मतलब करीबन महीने भर में मेरे को उल्टी होना बंद हो गई। उसके बाद मैं लंबी ट्रेवल कर लूँ तो भी उल्टी नहीं होती है। तब से मैं लगातार ही प्राणायाम कर रही हूँ। कविता पाठक। कविता पाठक। अभी मार्च में मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था, मैं उनकी सेवा में हॉस्पिटल में भी उनके साथ रही थी, लेकिन मेरे को कोरोना ने छुआ तक नहीं। ये सब ये योग और प्राणायाम का ही कमाल था। ये लो, हस्बैंड को हो जाए और पत्नी का ना, और वो तो इतनी सेवा करे बेचारी सुबह से शाम तक। नहीं, ये योग के कारण ही नहीं हुआ। मैं योग बराबर करती हूँ, 1 घंटा सुबह। अब इससे बड़ी और क्या एग्जाम्पल चाहिए? मैं कहता हूँ प्राणायाम कर लो। लोगों में बावड़े हुए घूम रहे हैं, कोरोना हो गया, क्या करें, चारों तरफ देश में तबाही कर दी। हस्बैंड को ही यहाँ लेके आए हैं हम, कोरोना के साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए हस्बैंड को यहाँ लेके आए हैं हम। कपालभाति कर लो, भस्त्रिका कर लो, हाँ? जो जिससे बन पाए। और कुछ नहीं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर ले, इससे उद्धार छत्तीसगढ़ से हूँ जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। बाबा को प्रणाम जी। मेरे पैरों में ना बहुत पहले दर्द होती थी, मैं घर में ही योगा करती रही। मेरे हस्बैंड ने हमें बोला कि घर में योगा करो, और मैं योगा की। जब देखी कि ऑनलाइन भी हो रही है योगा ग्राम में आने के लिए, तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और यहाँ आई। और मेरे पैर की दर्द, पलस्तियाँ मार के नहीं बैठ पाती थी, और अब मैं बैठ पाती हूँ। और मेरे पैरों में अभी बहुत दर्द कम हो गया है, दर्द अब ना के बराबर है, लेकिन तो ऐसे निकल जाते हैं। हाँ। चलो, बहुत आशीर्वाद। हाँ। इसको देना। और मेरी वजन भी कम हो गई है, 4 kg कम हुआ। 10 दिनों में 4 kg ने मैंने कम किया है। कहाँ से आई हो? छत्तीसगढ़ से। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये हड्डी जो बड़ी हुई है पैरों में, बहुत तकलीफ दे रही है मुझे अभी। इधर आ। हाँ? अब ये ऑर्थोग्रिड की बस्ती ली कि नहीं ली? ऑर्थोग्रिड की बस्ती तो नहीं ली है। कल कायाकल्प की शायद। ना, स्वामी जी, हमें मालूम ही नहीं था जो बात ज़्यादा है ना, तेरे को दिख रहा है, हड्डियाँ भी बढ़ी हुई हैं। यहाँ ये भी बढ़ गई है हड्डी रखने की। ये देखो, ये यहाँ भी बढ़ गई। अब बैठना, एडी भी बढ़ गई तेरी, एडी की हड्डी भी बढ़ गई है। तो ये ऑर्थोग्रिड की बस्ती ले ले 5 दिन। देखो ना, ये पीछे से भी बढ़ गई है, ये यहाँ भी बढ़ गई। तो ये बहुत दर्द कर रहा है अभी भी। ऑर्थोग्रिड की बस्ती ले। ऑर्थोग्रिड की आज तो मैंने जाना है, सीख ले। वो बता देगी, है ना, उसकी रेसिपी बता दे। ऑर्थोग्रिड की बस्ती के लिए एनिमा है ना, उसमें वो तो कायाकल्प का दिया है अभी। ऐसे सुनो, उसमें क्या करना, पीड़ा तक क्वाथ आता है अपना। 4 चम्मच वो ले लो, उसको 400 ग्राम पानी में पकाओ। जब वो 100 ग्राम 50-60 ग्राम पानी बच जाए, तब उसको छान लो। छान करके उसमें ऑर्थोग्रिड की 10 गोली डाल दो। अच्छा, वो घुल जाएगी उसमें। थोड़ा सा एरंड तेल डाल दो, एरंड तेल भी मिलता है, वो एनएस में डाल देंगे। और वो आधा घंटा पेट में होल्ड कर लेना, मूलबंद लगा लेना, जैसे नाभि से नीचे वाले भाग को ऐसे खींच लिया। ये देखो खींच रहा है ना, ये ऐसे खींच लेते हैं ना। देखो, एक तो ये तो ढीला छोड़ दिया, और ये ऐसे खींच गया ना, तो मलमूत्र के भाग को खींच लेते हैं, इसको बस्ती कहते हैं। तो ये लग जाएगा मूलबंद। और वो करेगी, पहले तो कर ले रोज़ 5-7 दिन, तो फिर अल्टरनेट डे, फिर 7 दिन में तेरा सारे दर्द
निकल के स्वामी बाहर। जी मैं तो आपने बताया क्या बोलते हैं पीड़ा नील गोल्ड खाना भी है और लगाने के लिए जो ट्यूब वगैरह जो बताते थे मैं बहुत ध्यान से देखती, कसम से मैं रात भर सो नहीं पाती तो अब हूँ। तो ठीक है ना, मैं ऐसे भी नहीं। यहाँ तो ठीक हुआ ना थोड़ा तो। और इस करवट तो मैं कम से कम 10 साल हो गया इस करवट में सोती हूँ। तो अब ये कंटिन्यू ये बस्ती कर ले, पहले लगातार, फिर ऑल्टरनेट डे, फिर 5 दिन में, 7 दिन में, अब 1 महीने में तू बस ठीक हो जाएगी। स्वामी जी આજના કાર્યક્રમના અહીંયા જ વિરામ આપીએ છીએ અને ઘણો બધો મોટો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો. યોગ કરતાં કરતાં બધા રોગો મટે છે એનો આ લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે એના. એટલે તમે યોગ કરશો તો સદાય નિરોગ રહેશો.